स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर थर्ड टर्म। और पहला लेसन जो है वो आपकी एक पोइम है, द वे थ्रू द वर्ड्स। ठीक है, ये पोइम जो है वो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड्स जो नो में आप इसके मीनिंग्स जो हैं वो नोट कर लें। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है आपका इनेमिनस। ठीक है, पौधे की एक किस्म है। कैंटर, घोड़े की चाल। कुपिस, जड़ी बूटियों की घनी नशोनुमा। हीथ, झाड़ीदार इलाका। कीपर, मुहाफिज। ऑटर जो है वो एक मैमल है। ठीक है, जो मछलियों को खाता है। ठीक है, एक किस्म का जानवर। ट्राउट जो है वो काइंड ऑफ फिश यानी मछली की एक किस्म है। तो ये सारे मीनिंग्स जो हैं वो आपने अपने इधर बुक के ऊपर नोट कर लेने हैं। तो अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी समरी टाइप इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ पोइम को। पोइम में वो एक रोड के बारे में बता रहा है। ठीक है, जो कि किसी वुड्स में से यानी जंगल में से गुजरता है। और 70 ईयर्स अगो की ये बात है कि वो रोड था वहाँ पे, लेकिन अब क्या हुआ है कि झाड़ीदार पौधे जो हैं वो वहाँ पे उग चुके हैं। और वो रोड जो है वो वेदर और रेन की वजह से वहाँ से वैनिश हो चुके हैं उसके असरात। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको थोड़ा बहुत लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। दे शट द रोड थ्रू द वुड 70 ईयर्स अगो, यानी 70 साल पहले तकरीबन वो रोड जो था, जो जंगल में से गुजरता था, वो बंद कर दिया गया। वेदर एंड रेन have undone it again and now you would never know there was once a road through the woods। यानी मौसमी हालात की वजह से और बारिशों की वजह से वो रास्ता जो है वो वहाँ से ख़त्म हो चुका हुआ है। और अब आप में से कोई भी ये नहीं जान सकता कि यहाँ पर पहले कभी जंगलात में एक सड़क भी थी। ठीक है, रोड था। बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज, इससे पहले जब उस पर दरख्त नहीं लगाए गए थे। इट इज़ अंडरनीथ द कॉपिस एंड हीथ, और वो कह रहे हैं कि इसके नीचे ये जो जड़ी बूटियाँ हो चुकी हैं यहाँ पे। कोपिस जो अभी मैंने आपको बताया कि जड़ी बूटियों की जहाँ पे घनी नशोनुमा हुई है उस जगह को कोपिस कहते हैं। ठीक है, और हीथ भी क्या है, झाड़ीदार इलाका। वो कह रहे हैं कि इस झाड़ीदार इलाके के नीचे एंड द थिन एनेमिनस, ठीक है, पौधे की एक किस्म है। ये भी उसकी भी एक पतली सी तय जो है वो उग चुकी है। ओनली द कीपर सी, सिर्फ मुहाफिज देख सकते हैं। दैट वेयर द रिंग्ड ऑफ ब्रूड्स, के जहाँ पे फाख्ताएँ मंडलाती हैं। एंड द बैजर्स भी एक किस्म का एक एनिमल है जिसके ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं उसके हेड पर। ठीक है, तो बैजर्स भी क्या है, एक एनिमल का नेम है। तो कह रहे कि एंड द बैजर्स रोल एट ईज देयर वाज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, के यहाँ जहाँ पे पहले फाख्ताएँ मंडलाती थी और बैजर्स जो थे वो आराम से गुजरते थे वहाँ से। तो वहाँ पे पहले वो कह रहा है कि सिर्फ कीपर्स को पता है कि वहाँ पे पहले एक यानी उन वुड्स के दरमियान में पहले एक रोड था। येस, इफ़ यू एंटर द वुड्स ऑफ अ समर इवनिंग लेट, यानी वो कह रहा है कि अगर आप उस जंगल में दाखिल होते हैं समर इवनिंग में, यानी जो गर्मियों की शाम है उसमें आप किसी इस जंगल में अगर आप एंटर होते हैं, व्हेन द नाइट एयर कूल्स, कि जब रात के वक्त हवा ठंडी हो जाती है। ऑन द ट्राउट रिंग्ड पूल्स, यानी जो मछलियों का तालाब है, ट्राउट मछलियाँ जहाँ पे रहती हैं उनके तालाब के पास। वेयर द ऑटर विसल्स हिज मेट, ऑटर एक ऐसा जानवर है जो मछलियों को खाता है। ठीक है, वो विसल करता है अपने मेट्स के साथ, यानी अपने साथियों के साथ। दे फियर नॉट मैन इन द वुड्स, और उनको किसी आदमी का कोई खौफ नहीं होता वहाँ पर। बिकॉज दे सी सो फ्यू, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ही आदमियों का गुजर होता था। यू विल हियर द बीट ऑफ अ हॉर्सेज फीट, सिर्फ आपको क्या सुनाई देगा, घोड़ों के कदमों की चाप। ठीक है, एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू, और किसी के दामन की, यानी ओस में किसी के दामन की, किसी के स्कर्ट की सरसराती आवाज़। स्टेडली कैंटरिंग थ्रू द मिस्टी सॉलिट्यूड, जो कि उस धुंधली तन्हाई में वो कह रहा है कि मुसलसल तौर पर आपको जो घोड़े की चाल है वो सुनाई देगी। एज दो दे परफेक्टली न्यू, क्योंकि वो सब वो कह रहे हैं कि हॉर्सेस सिर्फ जानते हैं परफेक्टली द ओल्ड लोस्ट रोड थ्रू द वुड्स, जो उस यानी जो अब खो चुका है रास्ता जंगल के दरमियान से जो गुजरता था, वो उसको सिर्फ हॉर्सेस जानते हैं। बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पे उन वुड्स के दरमियान में कोई भी रास्ता अब मौजूद नहीं है। जी, तो क्लास ये अब पेज नंबर 108 है, इस पर इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, ये आपने करनी है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कह रहे हैं कि राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। नाउन्स दिए हुए हैं, उन्होंने आपने इनके प्लूरल्स लिखने हैं। ठीक है, लाइक व्यू का जो प्लूरल बनता है उसमें सिर्फ आगे एस लगेगा। व्यूज़, फैमिली, वाई को हटा के आई ई एस, फैमिलीज़। स्टोरीज़ है, पोटैटोज़, बिलीव्स, जोक्स, कार्गोज़, वेट्स, नीसीज, फेरीज, वाई हटाएंगे आई एस लग जाएगा। ड्यूटी, वाई हटाएंगे आई एस लग जाएगा। टैक्सीज, रिसिप्ट्स,
शेल्फ है उसमें एफ को हटा के VES लग जाएगा। फ्लशेज, जूस, ठीक है। डायरेक्टरीज हैं, ये सब आपने जो है ना, ये माउस के लिए जो इसकी प्लूरल है वो माइस आ जाएगा। क्लिफ का क्लिफ्स, कंपनी का कंपनीज। तो ये सब आपने जो है ना इनके प्लूरल्स जो हैं वो लिखने हैं। इसी तरह नीचे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, लुक इन अ डिक्शनरी। यानी आपने इसमें इनको भी फाइंड आउट करके जो है ना वो लिखना है। स्पूनफुल है, एस लग जाएगा स्पूनफुल। क्राइसिस है, आई को हटा के ई लगा देंगे तो ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगी क्राइसिस की। कपफुल, लास्ट पे एस लग जाएगा। बेसिस, आई को हटा के ई लगेगा तो ये भी इसकी प्लूरल फॉर्म है। फार्मूला है, एस लग जाएगा। ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर्स इन लॉ। अप्रेटस है उसकी जगह उसके साथ आप ES लगा देंगे, अप्रेटिस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपने पहले भी पढ़े हैं। वर्ब की जो टाइप ग्रामर एंड कंपोजिशन में हमने पढ़ी थी, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग, ठीक है। यानी ऐसा वर्ब जो हेल्प आउट करता है प्रिंसिपल वर्ब को। अ वर्ब में नॉट ऑलवेज बी अ सिंगल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल हेयर आर सम वर्ब। अब उन्होंने यहाँ पे आपको कुछ वर्ब बताए हुए हैं, हैज़ वॉक्ड, विल बी वॉकिंग। अब वॉक्ड, वॉकिंग और यहाँ पे भी वॉकिंग, ये सब तो आपके प्रिंसिपल वर्ब हैं, ठीक है। यहाँ पर हैज़, यहाँ पर विल बी और शैल हैव बीन, ये सब क्या है, ये इसको इस प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। द वर्ड हैज़, विल बी, ठीक है, यही उन्होंने आगे भी आपको बताया हुआ है। तो उसके बाद कह रहे हैं सिंस दे आर हेल्पिंग टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ब दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प आउट करते हैं। तो अब आपने ये जो नीचे एक्सरसाइज दी है इसमें उन्होंने कहा है आपको कि इनमें से ऑक्सिलरी वर्ब को पिक आउट करें, ठीक है। अब देखिए टॉकिंग है, इज टॉकिंग, तो यहाँ पे इज ऑक्सिलरी वर्ब है, टॉकिंग आपका प्रिंसिपल वर्ब है। दे आर गोइंग, आर गोइंग, गोइंग प्रिंसिपल वर्ब है, आर उसको हेल्प आउट कर रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी तरह विल बी, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव है, यहाँ पे वॉज और ये वर, यहाँ पे हैव और जी वाले में विल हैव बीन, ठीक है। वेटिंग तो आपका प्रिंसिपल वर्ब हो गया ना, तो विल हैव बीन उसको असिस्ट कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। विल हैव बीन जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तो ये आपने अच्छे से इनको अंडरलाइन करना है और यहाँ तक आपने अपना लेसन जो है वो अच्छे से लर्न करना है।